बात है आज़ादी के पहले की, जब एक वक्त था जब इंडियन ब्रांड मतलब सस्ता और घटिया माना जाता था। लेकिन फिर एंट्री हुई गोदरेज की, जिसने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि इंडियन प्रोडक्ट यानी खुद में ही एक बड़ा ब्रांड है। एक ऐसा लॉकर जो बॉम्ब के धमाके से भी ना टूटे। देश में जो चुनाव हुए थे उसका पहला बैलेट बॉक्स, यही नहीं चंद्रयान 3 का इंजन भी गोदरेज ने ही किया था। ये वक्त था जब भारत का नाम ऊंचा करना प्रोडक्ट और भरोसे को लेकर। आइए जानते हैं गोदरेज की ये कहानी। कहानी है 1868 मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली से पारसी कम्युनिटी का बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है अर्धशीर गोदरेज। आगे जाकर उन्होंने लॉ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसके चलते उन्हें अपना पहला क्लाइंट मिला। वक्त के चलते उन्हें एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें क्लाइंट के कहने पर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट में झूठ बोलना पड़ा, जिससे वो समझ गए कि इस राह पर चलता रहा तो सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लॉ छोड़कर फार्मेसी में असिस्टेंट की जॉब करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका मन यह से भी उठ चुका था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए। यहाँ तक कि आपको भी पता है, खुद के बिजनेस के लिए काफी पैसे चाहिए जो उनके पास नहीं था। तो उन्होंने अपने पिता जो रियल एस्टेट में थे उनसे पैसे लेने का सोचा। हाँ, पिता होने के नाते ये पैसे उन्हें फ्री में मिलते जो उन्हें नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने बिजनेस के लिए लोन उनके एक मित्र से 3000 रुपए का लोन लिया। उस पैसों से उन्होंने सर्जिकल ब्लेड और सीजर्स बनाने कर लगे। लेकिन ये बिजनेस बस कुछ ही दिनों में फेल हो गए। हुआ कुछ इस तरह कि उनके जो प्रोडक्ट थे वो बाहर देश के प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छे और टिकाऊ थे, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि इसे मेड इन इंडिया का लेबल लगाया जाए। लेकिन मार्केट के चलते जो कंपनीज उनसे ये माल खरीदती थी उन्हें ये सही नहीं लगा, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियन ब्रांड बताने से लोग इसे लो क्वालिटी की एंड ज्यादा पैसे देने से इनकार करेंगे, जिनके चलते आगे जाकर ये कंपनी न लॉस न लो क्वालिटी ना ही सेल्स, बस अपने देश प्रेमी की वजह से इस कंपनी को शटडाउन के तरफ आ चुके थे। वक्त बीतता गया। फिर एक दिन जब अर्धशीर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि शहर में चोरी के मामले बढ़ रहे थे। सारे पुलिस ऑफिसर का कहना था कि अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए। तब जमाना ऐसा था कि ताले को कोई भी तोड़ सकता था, इतना टिकाऊ नहीं था। साथ ही विदेशी ताले जो स्प्रिंग के बन रहे थे उसका भी लाइफ स्पैन ना के बराबर था। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दुनिया का सबसे बढ़िया लॉक बना दूं। तो इसकी शुरुआत वही से हुई जहाँ से उन्होंने पहला लोन लिया था। काफी बातचीत के बाद मंजूर हो गए और उन्होंने लॉक की शुरुआत की। गुजरात और मलाबार से मजदूर लेकर इस काम की शुरुआत की। खास बात ये थी कि ये ताला काफी मजबूत भी था और इसका मास्टर की बनाना भी मुश्किल था। साथ ही इनके दूसरी चाबी से भी खोलना मुमकिन नहीं था। वक्त के चलते इस ताले का एक अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी निकाला कि अगर इसका पहला चाबी गुम जाता तो दूसरा चाबी काम में आते ही पहले चाबी बिल्कुल स्क्रैप हो जाता, यानी नहीं खुलता। इससे उन्हें पॉपुलैरिटी भी मिली, साथ ही कॉपी की भी बेकार हो जाता, जिसके आगे जाकर पेटेंट भी करवाया। फिर जाते जाते वो ग्लोबल लेवल में अपना पहचान बनाने लगे। ओल्ड जमाने में बैंक लॉकर की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, जिससे काफी चोरियां होती घर में जेवर की। इसका हल निकाला कि उन्हें एक मजबूत लॉकर बनाना था जो सेफ हो और तोड़ने पर भी ना खुले। सो इस तरह भारत में पहला सेफ लॉकर तैयार हुआ। बात है 1906 जब सैन फ्रांसिस्को में भूकंप आया तो एक आर्टिकल में सारे लॉकर फायर प्रूफ के बारे में बात हो रही थी। जब उन्होंने इसका हल निकालते हुए लाइव आग लगाकर डेमोन्स्ट्रेशन दिया और अंदर की चीजें सिर्फ देखकर उन्होंने और लोगों का भरोसा जीता। 1911 में जब किंग जॉर्ज एंड क्वीन मैरी जब पहली बार भारत आए तब उन्होंने गोदरेज लॉकर को ही चुना, जिससे चांद चार लग गए गोदरेज में। जब वो अपना बिजनेस को ग्लोबल लेवल में जा रहे थे तब याद आया कि उन्होंने जो लोन लिया था मेरवान जी उसे पूरा चुकता किया जाए। जब वो पहुंचे तब उनका तबीयत काफी खराब था। साथ ही उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया, कहकर कि इस कंपनी में मेरा भी योगदान हो। लेकिन एक वादा मांगा कि उनके भतीजे बॉयज को कंपनी में जॉब दिला दो। लेकिन अर्धशीर उनसे सीधा पार्टनरशिप में रखा गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से। आगे जाकर बॉयज का इसमें इंटरेस्ट ना होने में उन्होंने अलग होने का फैसला किया, लेकिन गोदरेज ने अभी भी उनके सम्मान में यही नाम रखा है। इसी तरह देखा कि जो सोप बनते थे वो एनिमल फैट के होते थे, जिससे वेजिटेरियन लोग खिलाफ थे इसका
का हल निकालते हुए आगे जाकर दुनिया का पहला वेजिटेरियन ऑयल का सोप निर्माण किया। इस इम्पॉसिबल सोप का नाम रखा छावी। इन्होंने साथ ही दूसरा गोदरेज नंबर 2 के नाम से दूसरा सोप भी लॉन्च किया था, जिससे रविंद्रनाथ टैगोर और एनी बेसेंट का समर्थन मिला। इस तरह ये मार्केट में अपना नाम बनाते हुए आगे बढ़े। उस समय लक्स, व्हाइट रोज और अन्य काफी बड़े ब्रांड को भी पीछे करते हुए आगे बढ़ा। साथ ही फेमस नेम गोदरेज नंबर 1 और सिंथॉल जो आज भी मशहूर है। 1925 जब कंपनी का ग्रोथ बिजली की तरह हुई, जब कलकत्ता के धर्मतला स्ट्रीट में भयंकर आग लग गई जिसमें सब कुछ जल गया सिवाय लॉकर के। साथ ही बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक में एक बड़ा जहाज सल्फर, कॉटन, फाइटर प्लेन, गोल्ड और एम्यूनेशन लेकर आ रहे थे। अचानक आग लग गई जिसमें सारे चीजें तबाह हो गए। साथ ही ये आग 3 दिन तक चलता रहा। जब इसको अंत में मलबा हटाया गया तो गोदरेज का लॉकर बिल्कुल सुरक्षित पाया गया, साथ ही अंदर के चीजें भी। लोग तो आगे जाकर गोदरेज की बनी हुई अलमारी भी देने लगे दहेज में। अरदशी जी की कोई औलाद नहीं थी, साथ ही उनके पत्नी की 1 साल में ही मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने फैसला लिया कि उनकी सारी कंपनी अपने भाई फिरोज शाह को दे दिया और वो नासिक में शिफ्ट हो गए। आगे जाकर फिरोज शाह ने काफी अच्छा बिजनेस बढ़ाया, साथ ही उन्होंने अपने पिता के रियल एस्टेट का बिजनेस को भी आगे बढ़ाया। 1943 में उन्होंने विक्रोली में 3400 एकड़ की जमीन खरीद ली ब्रिटिश सरकार से मुंबई के बाहर, जिसका चलते मुंबई का सबसे बड़ा लैंड ओनर भी बन गए। जब भारत आजाद हुआ तब जो चुनाव हुआ उसमें जो बैलेट बॉक्स यूज हो रहे थे वो गोदरेज की ही थी, जिससे उन्होंने विक्रोली के जमीन में एक छोटा फैक्ट्री से शुरू किया था। बताया जाता है कि टोटल उन्होंने 17 लाख बैलेट बॉक्सेस बनाए थे भारत के इस विकास योजना में। 1955 में भारत का पहला टाइपराइटर बनाया जिसका नाम रखा गया गोदरेज प्राइमा। ये टाइपराइटर इसलिए खास था क्योंकि उस समय टाइपराइटर विदेशी थे, जिसके आगे चलते इसके लिए सम्मान मिला। खुद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रशंसा की और सारे गवर्नमेंट दफ्तर में गोदरेज प्राइमा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। आगे चलते उन्होंने चंद्रयान जैसे बड़े मिशन में भी अपना नाम कमाया। उन्होंने इंजन और काफी सारे चीजें मैन्युफैक्चरिंग करके एक इतिहास भी हासिल कर दी। इस तरह भारत का स्पेस मिशन में भी अपना योगदान देकर उन्होंने काफी अच्छा नाम कमाया। 1972 में फिरोज शाह गोदरेज का निधन हुआ और फिर उनका ये बिजनेस उनके 4 बेटे सौरभ, दोसा, बुर्जुर और नवल को दिया। सौरभ इंटरनेशनल एक्सपेंशन, दोसा रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट, बुर्जुर कंज्यूमर गुड्स एंड केमिकल्स, नवल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। गोदरेज फैमिली में एक रूल था, सभी साथ रहे और अपने प्रॉब्लम शेयर करे और आगे बढ़े। वक्त के चलते एक दिन इस फैमिली में एक दरार बनी जमीन के चलते। गोदरेज के परिवार इसे कमर्शियल पर्पस में यूज करना चाहता था और नवल के बच्चे इसे एनवायरनमेंट के लिए बचाना चाहते थे। आगे जाकर इसे दोनों हिस्सों में बांटना पड़ा, जिसमें जमशेद एंड स्मिता को गोदरेज एंड बॉयज मिला एंड आदि और नांदेड़ को गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज मिली। तो आज ये कंपनी भारत के सबसे बड़े कंपनी के लिस्ट में आते हैं। इन्होंने ना कि अपना नाम बनाया बल्कि भारत को काफी चीजें दी जो देश के हित के लिए थे, साथ ही लोगों में अपना क्वालिटी को लेकर एक विश्वास बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे आप कौन से कंपनी का सक्सेस कहानी जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।